ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने नगर निगम का 2513 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने 2025-26 के लिए नगर निगम का 2513 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम परिषद में पेश किया। इस बजट में विकास कार्यों को लेकर नगर निगम की सभी योजनाओं के लिए राशि निर्धारित की गई, जो शहर की बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। इस बजट को लेकर ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों और महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की और इस बजट को शहर के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। बजट का उद्देश्य ग्वालियर को बेहतर और समृद्ध शहर बनाना है, जिसमें नागरिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया। ग्वालियर नगर निगम के 2025-26 का बजट 2513 करोड़ 32 लाख 55 हजार रुपए का है, जिसमें 2428 करोड़ 67 लाख 60 हजार रुपए व्यय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। इस विशाल बजट के तहत शहर में कई विकासात्मक योजनाओं का आगाज होगा। महापौर शोभा सिकरवार ने बजट पेश करते हुए बताया कि इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से नगर निगम के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सफाई व्यवस्था सुधारने, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए किया जाएगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार व नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने कहा, आज का बजट 2513 करोड़ का बजट है और जनता को ध्यान में रखते हुए ये बजट रखा गया है, जिसमें जनता पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं लगाया गया है। और बजट में सभी सीवर को लेकर, अमृत योजना को लेकर, ग्रामीण इलाकों में भी जो भी काम है उन सभी को लेकर ये बजट में प्रावधान रखे गए हैं। मतलब आपको मालूम है कि पक्ष विपक्ष जहाँ होंगे तो वहाँ बहस तर्क वितर्क होना ही है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुख होता है तो दुख भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं देना है, हम तो अपने जनता के काम को करना है, जनता के काम करें। जब बजट में पूरी जनता को ही और शहर को ध्यान में रखा गया तो नया क्या होता है, मेरी तो ये समझ से परे होता है कि जनता को हमें सीवर से छुटकारा दिलाना है, अमृत योजना का पानी हर घर पहुंचे ये योजना होनी चाहिए, पार्कों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और भी जो भी कमियां हैं शहर में तो बजट के अलावा भी बाद में हम जब कमी देखते हैं अपने शहर में तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। नहीं, पानी के बिल के लिए देखो हमने राज्य शासन को अपने पहले ही उसमें बोला था, राज्य शासन को भेजा गया है, अभी उन्होंने वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक राज्य शासन कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि राज्य शासन के लिए वो पत्र हमको भेजना ही पड़ेगा। नहीं, वादा किया था तो जो मतलब जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत काम होगा। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जो राज्य सरकार का काम है वो नगर निगम सरकार कर दे, वो कैसे कर सकती है? इतना तो आप सभी भी को मालूम है, जो राज्य सरकार का काम है राज्य शासन के अंतर्गत आता है वो राज्य शासन करेगी। तो यहाँ से हमने हमने तो अपना वादा निभाया ना कि हमने राज्य शासन को भेजा। राज्य शासन ने कितनी जनता की चिंता करी, ये राज्य शासन का काम है। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने तो अपना बजट प्रस्तुत किया है और आज मैं चाहती हूँ कि बजट प्रस्तुत किया तो हम कोई ऐसी नकारात्मक बातें ना करें और शहरवासियों के हित में करें तो अच्छा मैसेज आएगा। बजट वर्ष 2025-26 का आज सदन में प्रस्तुत हुआ। महापौर ने अपना बजट प्रस्तुत किया, बजट भाषण दिया और उसके बाद बजट पे जो भी सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे थे उनको समय दिया गया, उन्होंने अपनी बात रखी। तत्पश्चात बजट में अगर कोई कमी है तो उसमें संशोधन लगाने के लिए सभी सदस्यों को समय दिया गया है, जो अपने 28 तारीख को 5:30 बजे तक संशोधन प्रस्ताव लगा सकते हैं। उसके बाद बजट पर चर्चा 7 मार्च को दोपहर 3 बजे से प्रारंभ की जाएगी। नहीं, वो तो बजट पे जब अपनी बात रखते हैं लोग तो उन्होंने अपनी बात रखी, इसमें ये कमियां हैं, अब उनको कमियां दिखेंगी तो वो अपने संशोधन प्रस्ताव लगाएंगे, उस पर फिर विचार किया जाएगा। वहीं इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के पार्षदों में तीखी बहस हुई। विपक्ष ने इस बजट को झूठ का पुलंदा बताया। भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास का कहना है कि तीसरी बार जनता से झूठ बोला गया। इस बजट में सिर्फ अपनी महापौर निधि बढ़ाई गई है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने कहा कि ये तीसरी बार बजट पेश नहीं हुआ, तीसरी बार बहुत बड़ा वाला झूठ बोला गया है। पहले कुछ छोटा झूठ बोला गया, लोगों ने समझा हो सकता है छोटे वाले झूठ में कुछ अच्छा होने वाला है, फिर उन्होंने तो उससे और बड़ा झूठ बोला तो लोगों को लगा कि शायद पिछली बार झूठ बोला था
अब की बार अच्छा हो जाएगा। अब उन्होंने उसमें और कुछ मसाले मिला के और बड़ा झूठ बोल दिया, और अब तो वो जान भी गए इस चीज को कि भाई ये मैं कहानी बता रही हूँ, वास्तविकता नहीं बता रही, क्योंकि कहानी हमेशा काल्पनिक होती है, वास्तविकता नहीं होती है। इसलिए इसको कहीं आप वास्तविक मत ले लेना। झूठ ये है कि भाई इसने जो बताने की चीज थी वो उन्होंने बताई नहीं। भाई आप बताइए, इन्होंने महापौर निधि बढ़ाई, तो महापौर निधि बढ़ाने का भाई क्या उचित था? वार्डों के काम पार्षदों के द्वारा किए जाते हैं। आपको तो शहर विकास के काम करना है, आपको तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना चाहिए, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, बड़े बड़े पार्कों में काम करना चाहिए। आप आखिरकार अपनी निधि बढ़ा के आप क्या बताना चाहते हैं? अपनी निधि स्वयं की बढ़ा के क्या शहर का विकास हो जाएगा? क्या शहर के विकास के लिए आखिरकार तुमने क्या किया आज तक? मैं तो कहता हूँ कि साला एक चीज बता दीजिए आप महोदय, माननीय। हाँ, डस्ट फ्री करिए वहाँ 5 किलोमीटर बता दें। अभी आने जिस दिन हमारी जिससे बहस होगी उस दिन से पूछा जाएगा इस चीज को। इसमें देख पन्ना ये देखिए, आज के दिन ही एक पन्ना फिर गोल कर दिया भाई, लास्ट में पढ़ा एक पन्ना लगा के फिर पढ़ दिया। आज के दिन भी आप सही नहीं भाई, साल में एक बार तो बोलती है आप, और उस दिन भी आप पन्ना गोल करके बोल देती है। तो भाई आखिरकार हम इसको क्या समझेंगे? पन्ने में है क्या? उस पन्ने में तो हमने बोला, हमें तो यही कुछ नहीं मालूम समझ आ पा रहा आज तक कि उस पन्ने का जो बोला है इसलिए पन्ना गोल किया गया। जो मैं बोलूं यदि जो आपने सुन लिया उसी को सही मान लो, उसके बाद तो गोल, क्योंकि पन्ना ही नहीं है।